good evening all of you. सॉरी मैं लेट हो गया बेटा। आज शाम की क्लास के बाद यहीं चेयर पे बैठा था और बैठे बैठे पता नहीं कब सो गया। अचानक से नींद खुली है, देखो तो टाइम ज़्यादा हो गया। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इससे पहले भी हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं और हमने इसमें ड्रोन दीदी करके गवर्नमेंट का प्रोग्राम था जिसको हमने डिस्कस किया था। और इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने ड्रोन की ट्रेनिंग दी है कुछ लोगों को, ताकि वो ड्रोन एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन को यूज़ कर सके। और उसमें कुछ सिलेंडर टाइप के लगे हैं, कुछ ट्यूब, कुछ टैंक टाइप का, नॉट सिलेंडर, टैंक टाइप का एक इक्विपमेंट लगा है जिसके थ्रू वहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उनका यूज़ हो सके या पेस्टिसाइड्स उनको यूज़ कर सके। एडवांटेज इसका क्या है कि इसमें कोई मैन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दूर से बैठ के ड्रोन चलाना है और काम बड़ी तेज भी हो जाएगा और परफेक्टली एग्जैक्ट पेनिट्रेशन भी हो जाएगा जहां जहां पर उनको फर्टिलाइजर्स को यूज करना है या पेस्टिसाइड्स को यूज करना है। ये इसकी एक बड़ी एडवांटेज है। सो the use of drone technology in agriculture, particularly regions like Punjab, India, is indeed to exciting development. Farmers in areas like पगठला खुर्द है, ये फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट के अंदर पड़ता है, कपूरथला, अमृतसर, इंक्रीजिंग अडॉप्टिंग ड्रोन्स फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स इन देयर मेज एंड मूंग क्रॉप्स। मक्की की फसल में और मूंग की क्रॉप के अंदर इसका यूजेज हो रहा है। द शिफ्ट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट लीप टुवर्ड द मॉडर्नाइजिंग फार्मर पेस्टिसाइड, एनहांसिंग एफिशिएंसी, एड्रेसिंग सम ऑफ द चैलेंजेस ट्रेडिशनली फेस्ड बाय द फार्मर्स। तो ट्रेडिशनली फार्मर्स जो हैं चैलेंजेस फेस करते थे, ड्रोन ने उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। उसके अंदर क्या है, की पॉइंट अबाउट द ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ड्रोन इनेबल फार्मर्स टू अप्लाई pesticide, fertilizer and other inputs to great precision as we have discussed। तो इनका precision जो है वो थोड़ा सा accurate हो गया। The targeted approach reduces the waste, ensures that crops receive the exact amount of needed optimal growth। तो जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज हो सकते हैं। उसके बाद टाइम टेकन टू स्प्रेइंग टास्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस विद ड्रोन्स कम्पीटिंग विद द जॉब्स इन मिनट्स कंपेयर टू द आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द मैनुअल स्प्रेइंग। एक इंडिविजुअल पंप लेके सारा दिन उसके ऊपर स्प्रे करता था, आधी वो फसलों पे छिड़कता था, आधी वो खुद इनहेल करता था और सेहत के लिए भी डेंजरस था और पंजाब में कैंसर भी बढ़ रहा था। अब ड्रोन आ जाने से क्या होगा कि दूर बैठ के ड्रोन के टैंक में जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आपने डालना है उसको टैंक में डाला और पूरी खेत के ऊपर एक आधे घंटे के अंदर ही वो सारा काम फ्री हो जाएगा। खेत के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, बट ये है कि इसकी आने जाने से ही तो प्रिसीशन जो फार्मिंग है, प्रिसीशन पेनिट्रेशन होगा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का, वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। हेल्थ एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, बाय रिड्यूसिंग डायरेक्ट एक्सपोजर टू द हार्मफुल केमिकल, ड्रोन हेल्प प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द पेस्टिसाइड यूज। तो फार्मर्स को पेस्टिसाइड यूज से जो हेल्थ जो इश्यूज रहते थे वो अब जो है वो इश्यूज जो है अब वो नहीं रहेंगे। देन उसके बाद drones also promote environmental sustainability to minimizing chemical runoff and reducing wastewater usage of 90%। तो ड्रोन also promote environmental sustainability by minimizing chemical runoff by reducing water usage up to 90%। तो जो केमिकल यूज किया जाता था तो क्या होता था कि जो वाटर रन ऑफ था उसके थ्रू सारा केमिकल जो भी वो यूज करते थे वो सारा बह जाता था, है ना। तो उससे एडवांटेज क्या हुआ कि क्योंकि फसलों के ऊपर से इसको स्प्रे करेंगे तो इफेक्टिव होगा और फसलों को उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग केमिकल रन ऑफ, तो केमिकल रन ऑफ इससे नहीं होगा तो अल्टीमेटली किसान का पैसा भी बचेगा और फार्मर को इसका बेनिफिट भी होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस क्या है, ड्रोन इक्विप्ड विद स्पेक्ट्रम कैमरास, थर्मल इमेजिंग यूनिट्स, लिडार सिस्टम, मॉनिटर क्रॉप हेल्थ, आइडेंटिफाई एरियाज नीडिंग अटेंशन एंड क्रिएट हाई रेजोल्यूशन मैप फॉर द बेटर फार्म मैनेजमेंट। तो उसके ऊपर क्योंकि कैमराज लगे होंगे तो ये पता चलेगा किस किस एरिया के अंदर कौन सी फसलों को कौन सी बीमारी लग रही है या किस खेत के किस एरिया के अंदर स्पेसिफिकली फार्म को जो फसल है उसको या तो बीमारी लग रही है या कीड़ा लग रहा है। तो उससे उसके उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, उस पर्टिकुलर खेत की उस एरिया के ऊपर जो स्पेशल जो है वो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज किया जा सकता है। द गवर्नमेंट सपोर्ट एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव, नमो ड्रोन दीदी के नाम से हमने डिस्कस किया, पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो नमो ड्रोन दीदी के नाम से स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विद द सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM स्कीम का नाम है, डिजाइन टू प्रमोट ड्रोन यूज बाय मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रेनिंग टू द फार्मर्स। तो जिन लोगों ने उसकी ट्रेनिंग ली थी उनको पहले ट्रेनिंग दी गई है और जो भी इंडिविजुअल उसके साथ जुड़े थे उनको ट्रेनिंग दी गई ताकि
ड्रोन की प्रमोशन हो सके स्पेसिफिक एरियाज के अंदर, फीमेल की एम्पावरमेंट के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया था। Challenges to overcome despite the benefit, challenges such as high cost, obviously ड्रोन की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा रहती है, lack of knowledge, training and potential job loss of manual laborer remain significant barrier for the widespread adoption. Regulatory issues could also be hindered in the seamless integration of drone into agriculture practices. अब ये है कि नई चीज है, उसको एग्रीकल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करना, इफेक्टिवली उसको काम करना, ये जो है थोड़ा सा चैलेंजेस रहेंगे, इनिशियल ईयर में चैलेंजेस रहेंगे, फिर धीरे धीरे लोग यूज टू हो जाएंगे, फिर वो जो इनिशियल चैलेंजेस हैं, इनिशियल जो हिकअप्स हैं, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। देन conclusion, drone technology hold immense potential for the transform of agriculture in India, making it more efficient, sustainable, profitable. However, fully realize that the benefit concentrate effort of farmer policymakers. Technology provided necessary to address the existing challenges and ensure that the technology revolution benefit the stakeholder involved. देखो बेटा, अब टेक्नोलॉजी आ जाने से जब आप इसको पेपर 3 के अंदर जो एग्रीकल्चर का सेक्शन है, एनवायरमेंट का सेक्शन है, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट और जो इकोनॉमी का सेक्शन है, इन तीनों सेक्शन में जब आप कंबाइन करते हैं, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का एडवांटेज भी है, वो भी एक इसकी एक सेक्शन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के हम लोग देख सकते हैं। तो पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड द न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन है ना, तो उसमें गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को भी आप उसके साथ जोड़ सकते हैं। उसमें पेज नंबर पेपर 1 के अंदर जो सोशल इश्यूज का सब्जेक्ट है उसमें भी इसको जोड़ा जा सकता है, एग्रीकल्चर के अंदर भी जोड़ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में भी हो सकता है, और एथिकल सेक्शन में भी इस सेक्शन को जोड़ सकते हैं, एथिकल एग्रीकल्चर के सेक्शन के अंदर, क्योंकि वहां पर एथिक्स के पेपर के अंदर एग्रीकल्चर के रिलेटेड सेक्शन जो है वो आएंगे। उसके साथ साथ आप इसको इंडियन पॉलिटी के अंदर गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे डीपीएसपीस हैं उसके साथ जोड़ के देख सकते हैं, डीपीएसपीस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हो, इसको वाइड स्प्रेड रेंज देखते हो, तो आपको इसका हॉरिजन जब बड़ा हो जाता है, आपको लगता है कि इस टॉपिक की बहुत ज्यादा एरियाज में इसका यूजेजेस हो सकते हैं। तो पॉलिटी में भी यूज हो सकता है इसका, और उसके बाद पेपर 1 में भी, एथिक्स के पेपर में भी, एग्रीकल्चर एथिक्स के अंदर, और उसके बाद हम लोग डिस्कस किए पेपर 3 के अंदर, तो कई सारे सेक्शन में इसका यूजेज हो सकता है। ठीक, अब आपको अपना दिमाग खोलना है और ये कई जगहों के ऊपर इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं। देन उसके